हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इकाई 3। तो इसमें जो पहला इसमें क्वेश्चन है वो प्रकाश के बारे में ही है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे आदि तथा कृत्रिम स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर आपतित होता है और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख में प्रवेश करता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश की परिभाषा ये, प्रकाश की अगर चाल पूछी जाती है तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, तप्त तंतु, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। इसके विपरीत वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, कुर्सी, मेज, दीवार आदि। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश का कुछ या संपूर्ण भाग पहले माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का जो है परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के बारे में ये बताया है, ये जो दर्पण ये मान लेते हैं कोई, तो ये जो प्रकाश आ रहा है वो दूसरी दिशा में चला जाता है। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन ये कुछ बिल्कुल समतल पृष्ठ नहीं है, या फिर यूँ कहिए कि इसमें कहीं ना कहीं खुरदरापन है, या कुछ ऐसी दीवार है जो प्रकाश को अपनी ओर भी खींचती है। तो कुछ प्रकाश इधर ही रह जाता है और कुछ प्रकाश जो है वो परावर्तन होके बाहर चला जाता है। इसी को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ये 2 तरीकों से समझाया गया है। अगला इसी में 2 परिभाषा और है। अनियमित या विसरित परावर्तन, तो वह परावर्तन जो खुरदरे पृष्ठ जैसे दीवार से होता है अनियमित या विसरित परावर्तन कहलाता है। और नियमित परावर्तन भी हमने आपको बताया, जो चिकने पृष्ठ पर होता है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। तो इस तरीके से ये नियमित और अनियमित परावर्तन है, और ये प्रकाश के परावर्तन के बारे में ये अभी हमने चर्चा की। अब अगला देखते हैं। समतल दर्पण, कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलई करके परावर्तक बना दिया गया हो, दर्पण
कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। जैसे एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है।